हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आपको बताएंगे साल 2023 में अक्षय नवमी या आंवला नवमी कब है, पूजा की सही विधि व पूजा मुहूर्त के बारे में और इस दिन के कुछ खास उपायों के बारे में जिनसे आपके घर में सुख समृद्धि आए। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्षी नवमी तिथि को अक्षय नवमी मनाई जाती है। इसे आंवला नवमी भी कहते हैं। इस दिन व्रत व उपवास कर भगवान विष्णु और आंवले के वृक्ष की पूजा होती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को यह मनाई जाती है। आंवला नवमी की पूजा संपन्न करने पर भक्त को अक्षय फल की प्राप्ति होती है, अतः इसे अक्षय नवमी के रूप में भी मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार अक्षय नवमी के दिन किया गया पुण्य जन जन्मांतर तक खत्म नहीं होती। इस दिन किए गए जैसे शुभ कार्य जैसे दान, पूजा, भक्ति, सेवा आदि पुण्य कार्य कई जन्मांतर तक उसका फल प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं साल 2023 में कार्तिक शुक्ल पक्ष की अक्षय नवमी कब है, पूजा की सही तिथि क्या होगी, पूजा का मुहूर्त क्या होगा, पूजा विधि के बारे में और इस दिन के कुछ खास उपायों के बारे में। अक्षय नवमी साल 2023 शुभ मुहूर्त। साल 2023 में अक्षय आंवला नवमी व्रत 21 नवंबर मंगलवार को रखा जाएगा। नवमी तिथि प्रारंभ होगी 21 नवंबर प्रातःकाल 3:16 पर। नवमी तिथि समाप्त होगी 22 नवंबर रात्रि 1:09 पर। अक्षय नवमी पूर्वाह्न समय होगा प्रातःकाल 6:48 से दोपहर 12:07 तक। आइए जानते हैं आंवला नवमी की पूजा विधि के बारे में। आंवला नवमी के दिन व्रती इंसान को सुबह स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर अपने घर के पास स्थित किसी भी आंवले के वृक्ष के पास जाना चाहिए। वृक्ष के नीचे साफ सफाई करनी चाहिए। इसके बाद आंवले के पेड़ के नीचे पूर्व दिशा में खड़े होकर जल व दूध व हल्दी चढ़ाएं। इसके बाद पूजा आदि करने के बाद पेड़ के चारों ओर कच्चा सूत व रोली लपेटे। अंत में आंवले की आरती उतारे व परिवार की सुख समृद्धि के लिए कामना करें। आंवला नवमी के दिन देवी लक्ष्मी माँ की पूजा भी की जाती है तथा आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करने की भी परंपरा इसी दिन की है। इस संदर्भ में एक कहानी भी है। एक बार देवी लक्ष्मी माँ पृथ्वी पर भ्रमण करने आई। रास्ते में उन्होंने विष्णु और शिवजी भगवान की एक साथ पूजा करने की कामना की। माँ लक्ष्मी ने माना कि विष्णु और शिवजी को एक साथ कैसे पूजा जा सकता है। तब उन्होंने महसूस किया कि तुलसी और बेल की गुणवत्ता के साथ आंवले के पेड़ में पाई जाती है। तुलसी को भगवान विष्णु का से प्रेम है और भगवान शिव को बेलपत्र से। माता लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ को विष्णु और शिव का प्रतीक मानकर आंवले के पेड़ की पूजा प्रारंभ की। पूजा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और शिवजी जी प्रकट हो गए। लक्ष्मी माता ने आंवले के पेड़ के नीचे भोजन तैयार किया और उसे श्री हरि विष्णु और भगवान शिव जी को परोसा। उसके बाद उन्होंने उसी भोजन को प्रसाद रूप में स्वयं ग्रहण किया। इस दिन से ही यह घटना हुई। उस दिन शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी। यह परंपरा उसी समय से चली आ रही है कि इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करने से सुख समृद्धि मिलती है। इस दिन ब्राह्मण भोज भी कराने से कई गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। और आइए जानते हैं इस दिन के कुछ विशेष उपायों के बारे में। मान्यता है कि अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे जल चढ़ाकर कच्चा सूत लपेटकर परिक्रमा करने से मनोकामना पूरी होती है। अक्षय नवमी के दिन भगवान श्री हरि को आंवले का भोग लगाना चाहिए और इस दिन आंवले का दान करना भी बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन आंवले के वृक्ष को लगाना वास्तु के अनुसार भी बहुत ही शुभ और लाभकारी होता है। आज के दिन आंवला खाने से आरोग्यता की प्राप्ति होती है। आंवला वैसे भी हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन इस दिन खाना विशेष ही लाभकारी होता है। और आइए जानते हैं इस दिन किन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, किन गलतियों को हमें नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार आंवला नवमी के दिन पेड़ पौधों को बिल्कुल भी नहीं काटना चाहिए। विशेषकर आंवले के पेड़ को इस दिन नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, इससे हमारे सुख समृद्धि की हानि होती है। इस दिन स्वच्छता का पूरा ही ध्यान रखें। अक्षय नवमी के दिन अतामसिक चीजों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें और इस दिन ब्राह्मण भोज कराना, ब्राह्मणों को दान देना, जीव जंतुओं को दाना पानी खिलाना भी बहुत पुण्य का कार्य होता है। तो जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।